सामने आ रही भीलवाड़ा से नगर निगम गेट पर हंगामा किया गया। सफाई कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सफाई कर्मचारियों ने शुरू किया हंगामा। नगर निगम गेट पर ताला लगा दिया है। ऑटो टिपर से कचरा फैलाया है निगम के गेट पर। तो ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया है। नगर निगम गेट पर लगा दिया है ताला और ऑटो टिपर से कचरा यहाँ पर निगम के गेट पर फैलाया है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम गेट पर अब यहाँ पर जो है कचरा फैलाया है सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर। मांग है सफाई कर्मी अनुभव जो प्रमाण पत्र को लेकर मांग कर रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। नगर निगम की गेट पर कचरा फैलाया है सफाई कर्मचारियों ने। तो सफाई कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया है और इस दौरान आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ऑटो डिपर से कचरा निगम के गेट पर इन्होंने फैलाया है। तो अनुभव प्रमाण पत्र की ये मांग है जो लगातार सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। और फोन लाइन पर नवीन जोशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नवीन, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सफाई कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र की और नगर निगम गेट पर इन्होंने कचरा फैला दिया है। बिल्कुल, नगर निगम गेट पर कचरा फैला दिया है। कचरा फैलाने के साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर नगर निगम प्रशासन पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से पहले जिस तरह से नियम कायदे बताए गए थे, उस नियम कायदों पर जो इनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए उसमें कहीं ना कहीं खामी है और इसको लेकर इनको आने वाले समय में कोई परेशानी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इस तरह से जो सरकारी नियम होते हैं कि उसका पीएफ कटता है नहीं करता है कर्मचारी का, और जो कंपनी है जिसके यहाँ पे वो काम कर रहा था जहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो रहा है उसका क्या रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है। तो इन सब कागजों को देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार रोष बढ़ता जा रहा है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद नगर निगम में जो आज सफाई कर्मचारी है वो विरोध प्रदर्शन पे उतर आए। उन्होंने यहाँ पर जो भीलवाड़ा नगर निगम का जो गेट है, मुख्य गेट, उस पर ताला लगा दिया पहले, और ताला लगाने के बाद में खुद महापौर राकेश पाठक मौके पहुंचे, समझाइश की, एक गेट खुलवाया है, अभी आवागमन शुरू हुआ है, मगर अभी भी कचरा वही पसरा है और एक तरह से समझाइश का दौर जारी है। क्या कह रहे हैं ये सफाई कर्मचारी, क्योंकि आप कह रहे हैं समझाइश का दौर जारी है और मांग इनके अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर है, तो किस रूप में मामला ये आगे बढ़ रहा है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको समझना होगा कि ये जो पूरा मामला है, एक तरफ सरकार कह रही थी आप अनुभव प्रमाण पत्र लाइए, जो सफाई कर्मियों की जो नियुक्तियां निकल रही है, जो भर्ती निकल रही है, इसमें आवेदन कीजिए। दूसरी तरफ कुछ जो इसको कह सकते हैं कि कहीं पारदर्शिता में कहीं ना कहीं खामी रही है। एक तरह से जहाँ पे कहीं पीएफ और ये जो दस्तावेजी जो कागजी जो फाइलों की भरपाई है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और रात को 12 बजे तक नगर निगम खोल के इन्होंने जिस तरह से अधिकारियों ने रात को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कर्मचारी जो सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं पूरी कार्यशैली पे। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी भी इन लोगों की मांग है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र देने में कहीं ना कहीं कोताही बरती, उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी क्या कह रहा है जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं? अधिकारियों का कहना यह है कि जिस तरह से हमको ऊपर से निर्देश मिले थे उसके तहत हमने काम करने का प्रयास किया। अनुभव प्रमाण पत्र जो निजी कंपनियां थी, जो कि ठेकेदार हैं, ऑलरेडी संवेदक हैं, जो काफी समय से नगर निगम में और नगर विकास न्यास में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, उनसे प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। उन्हीं के आधार पर इन्होंने दस्तावेजों को आगे बढ़ाया है। यानी पूरा मामला प्रमाण पत्र को लेकर ही है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मामला प्रमाण पत्र को लेकर है, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर है। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने भी एक तरह से अधिकारी भी पल्ला झाड़ के और इस पूरे मामले से अपनी इतिश्री कर रहे हैं। इसी बात को लेकर ये सफाई कर्मचारियों में रोष। लेकिन ये क्या तरीका हुआ नवीन कि आप कचरा फैला रहे हो नगर निगम के गेट पर? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्वच्छता का ब्रांड बना रहे हैं, वही अगर इस तरह का विरोध के अपने अपने तरीके हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध करने का, अपनी बात रखने का, मगर जिस तरह से ये एक तरह से इसको सीधा सीधा कहा जा सकता है कानून हाथ में लेने वाला मामला है। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अपने बात रखनी चाहिए, नो डाउट रखनी चाहिए, सबको अधिकार है, मगर ये तरीका ऐसा है जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि अभी?
अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। प्रशासन भी फूक फूक के कदम रखा है, केवल समझाइश और जिसको कह सकते बातचीत का दौर जारी है। तो कैसे इस मामले का हल निकलेगा अब इसका हल तो ये जो भी कुछ निर्णय निकालना है, इसको ये एक निश्चित निर्णय होना है इस पूरे मामले पे, तो इसको राज्य सरकार स्तर पे निर्णय होना है इस पे। नगर निगम के गेट पर ये कचरा फैलाया गया है, नगर निगम का क्या कहना है इस पर? नगर निगम सभापति जो महापौर हैं, अभी हाल ही में जो नगर निगम बना है इस बजट घोषणा के बाद में, उसके जो महापौर हैं राकेश पाठक, उन्होंने कहा है कि हम इसका चर्चा करके बात करके इसका हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी इस पूरे मामले का वो कह रहे हैं, जिस तरह से दावा कर रहे हैं हल निकले की उन्होंने उम्मीद जताई है। ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है? ये बिल्कुल मध्य में, जिसको कह सकते हैं भीलवाड़ा शहर का हार्ट हो गया, हृदय स्थल हो गया नगर परिषद, वहाँ है। और दोनों तरफ जहाँ ये कचरा फैलाया जा रहा है, इसके आसपास कम से कम भी आधा शहर इस साइड में तो आधा शहर उस साइड में, इस तरह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगम के बाहर रोड पे कचरा डाल देने से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत आने लगी है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा अब तक यहाँ पर? सभापति खुद जो महापौर हैं नगर निगम के, वो पहुंचे राकेश पाठक, और उन्होंने बातचीत का प्रयास किया, मगर अभी तक कोई समाधान इस पूरे मामले में नहीं निकल पाया है। हाँ, तो गतिरोध की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है नवीन, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये नगर निगम के गेट पर भी ताला लगा दिया इन्होंने। क्या इनकी ओर से बातचीत का प्रयास नहीं किया गया किसी अधिकारी से या जनप्रतिनिधि से मुलाकात के जरिए? देखिए, इस पूरे मामले में आप देखिए करीबन एक सप्ताह से ये पूरा गतिरोध चल रहा है। एक सप्ताह से कहना है कि गलत फहमियों का दौर जारी है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर बुलाकर अधिकारियों, जो इनके कर्मचारी लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है। ये शुरू से, जब से भर्ती निकली तब से विवादों का दौर जारी है। सबसे पहला विवाद तो यह आया था, वाल्मीकि समाज के लोगों को इस भर्ती में मौका दिया जाना चाहिए। इस विवाद से सरकार ने जैसे तैसे कहीं ना कहीं पार पाया और भर्ती निकाली। इस बीच को दूसरे नए विवाद खड़े हो गए, तो लगातार कहीं ना कहीं विवादों का दौर चल रहा है। और एक तरह से भर्ती का जो पूरा मामला है, ये पूरे विवादों के घेरे में आ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए।